Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss about the concept of laws of returns to scale, that is the long run production analysis. आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या होता है। हम स्टडी कर रहे थे अबाउट द लॉज ऑफ प्रोडक्शन और प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका शॉर्ट रन का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का पार्ट आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम इसके सेकंड पार्ट को स्टडी करते हैं, दैट इज द लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल। क्या होता है ये? दिस लॉ इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इन द लॉन्ग रन व्हेन ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल। Thus, the law of return to scale studies the behavior of output in response to change in scale. A change in scale means that all inputs or factors are varied in same proportion. जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था उसमें हम केवल और केवल एक ही फैक्टर को वेरिएबल मान रहे थे और बाकी सारे फैक्टर्स को फिक्स्ड क्वांटिटी में यूज कर रहे थे। लेकिन हम लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल में ये मानते हैं कि सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ये स्टडी करता है कि आउटपुट में किस तरीके से चेंज होगा अगर हम इनपुट्स में चेंज करते हैं या हम स्केल में चेंज करते हैं। स्केल का मतलब है सारे के सारे फैक्टर्स को एक प्रोपोर्शन में इंक्रीज किया जाता है। मान लीजिए कि दो फैक्टर्स हम वेरिएबल रखते हैं, लैंड और कैपिटल और लेबर। तो जितना मान लीजिए लेबर को डबल किया जाता है तो कैपिटल को भी डबल किया जाएगा। दिस इज नोन एज द सेम प्रोपोर्शन। तो इनपुट्स को हम एक ही स्केल में यानी कि सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करते हैं और इसके बेसिस पर हम आउटपुट पर उसका बिहेवियर स्टडी करते हैं। देन दिस इज स्टडीड with the help of laws of return to scale. Now, when a producer increases all the inputs in a given proportion, then there are the three possibilities. यानी कि जब प्रोड्यूसर इनपुट्स को इंक्रीज करता है एक गिवन प्रोपोर्शन में तो तीन पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती हैं। या तो टोटल आउटपुट इंक्रीज होगा मोर देन प्रोपोर्शनेटली, जस्ट प्रोपोर्शनेटली, या फिर लेस देन प्रोपोर्शनेटली। पॉइंट इज क्लियर? अब हम सपोज करते हैं दो वेरिएबल इनपुट्स को, एक हम कैपिटल मानते हैं, इसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा हम लेबर को इंक्लूड कर रहे हैं, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा? दैट इज द प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू एफ ऑफ के कॉमा एल, यानी कि आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। नाउ सपोज दैट बोथ के एंड एल आर इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन m and as a result total output increases in the proportion n। यानी कि हमने कैपिटल को m टाइम्स कर दिया, लेबर को भी m टाइम्स कर दिया, क्योंकि हम दोनों को एक ही प्रोपोर्शन में इंक्रीज करते हैं। और सपोज करते हैं कि उसके बेसिस पर आउटपुट क्या हो गया? n टाइम्स हो गया। क्लियर? यानी कि nq इज द फंक्शन ऑफ mk कॉमा ml, दिस इज द न्यू प्रोडक्शन फंक्शन। अब बात ये आती है जो n की वैल्यू होगी या तो m से m के बराबर होगी, या n की वैल्यू m से ज़्यादा होगी, या फिर n की वैल्यू m से कम होगी। इस बेसिस पर हम इसको तीन स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की। क्या होगा? व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज मोर देन द वैल्यू ऑफ m, यानी कि जब n की वैल्यू m की वैल्यू से ज़्यादा होगी तब हम किसका यूज करेंगे? देन वी विल फॉलो द केस नंबर फर्स्ट, एंड दिस केस नंबर फर्स्ट इज द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या होता है ये? बात करते हैं हम फर्स्ट स्टेज की। तो यू आर लुकिंग हियर, लेट मी एडजस्ट दिस। क्लियर? स्टेज फर्स्ट नोन एज द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या मतलब है इसका? जब n की वैल्यू m से ज़्यादा है, इट मीन्स इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द इनपुट। टोटल आउटपुट में इंक्रीमेंट ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू इंक्रीज इन इनपुट्स, यानी कि आप कम इनपुट यूज कर रहे हो और आपको आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है। दैट्स वाई इट इज नोन एज द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसका मतलब अगर इनपुट्स को हम डबल करते हैं तो आउटपुट की वैल्यू हमें डबल से भी ज़्यादा मिलेगी। क्लियर? सेकेंड वन इज कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कॉन्स्टेंट कब होगा? व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ m, यानी कि जितना इंक्रीमेंट टोटल आउटपुट में हुआ
जो टोटल आउटपुट में इंक्रीज होगा वो टोटल इनपुट के इंक्रीज के बराबर है, यानी कि इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनपुट्स, यानी कि अगर इनपुट को डबल किया गया तो आउटपुट भी क्या होगा, डबल होगा। देन सच अ केस इज नोन एज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एंड स्टेज नंबर थर्ड इज डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। यहाँ एन की वैल्यू एम से कम होगी ऑब्वियसली, यानी कि इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज लेस देन द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन इनपुट्स, यानी कि आप जितना चेंज इनपुट में करते हो उससे कम चेंज किस में होता है, आउटपुट में होता है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज द डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। एज यू आर लुकिंग हियर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में क्या कर रहे हैं, मेरा एन की वैल्यू एम से कम है, यानी कि आपने इनपुट को डबल किया लेकिन आउटपुट आपको डबल से भी कम मिलता है। देन सच आ सिचुएशन इज नोन एज द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो दीज ऑल आर द 3 लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल। नाउ अब हम स्टडी करेंगे कि इन रिटर्न टू स्केल को हम आइसोक्वेंट की हेल्प से किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो हियर वी आर हैविंग रिटर्न टू स्केल एंड आइसोक्वेंट्स, यानी कि आइसोक्वेंट्स के टर्म्स में हम रिटर्न टू स्केल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्टडी किया कि रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू द रिस्पॉन्स ऑफ आउटपुट टू अ प्रोपोर्शनल चेंज इन ऑल इनपुट्स, यानी कि अगर हम इनपुट्स में प्रोपोर्शनल चेंज करते हैं तो उसकी वजह से आउटपुट का जो रिस्पॉन्स है इसको हम रिटर्न ऑफ स्केल के नाम से जानते हैं, क्योंकि 3 कंडीशंस अराइज होती हैं। क्या, आउटपुट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली, देन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनेटली, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, एंड आउटपुट इंक्रीजेस लेस देन प्रोपोर्शनेटली, देन डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। सो दीज पॉसिबिलिटीज कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोक्वेंट्स। इनको हम आइसोक्वेंट्स के हेल्प से किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम पहली सिचुएशन की बात करते हैं, एंड दिस फर्स्ट सिचुएशन इज द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। क्या है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, पहले बात करते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की। क्या मतलब हुआ यहाँ पर, आउटपुट इंक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन एज इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स और फैक्टर्स, यानी कि जिस रेशियो में हम इनपुट्स को इंक्रीज करते हैं उसी रेशियो में आउटपुट भी इंक्रीज होता है। यानी कि इनपुट को डबल करते हैं तो आउटपुट भी डबल होता है, इनपुट को ट्रिपल करते हैं तो आउटपुट भी ट्रिपल होता है। देन सच सिचुएशन इज नोन एज द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। क्लियर, इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से प्रॉपर्ली स्टडी कर सकते हैं। दिस इज द ग्राफ इन दिस रेफरेंस, यू आर हैविंग दिस ग्राफ। यहां मैंने एक्स एक्सिस पर लेबर को इंक्लूड किया है और बाई एक्स पर रिप्रेजेंट किया है मैंने कैपिटल को। क्लियर, दिस इज लेबर ऑन द एक्स एक्सिस एंड दिस इज कैपिटल ऑन द बाई एक्सिस। दिस इज द ओएस। इस ओएस को हम बोलते हैं स्केल लाइन। ठीक है, और इस स्केल लाइन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनपुट्स में चेंज करते हैं। यहां मैंने डिफरेंट आइसोक्वेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, IQ1, IQ2, IQ3 एंड IQ4। आइसोक्वेंट क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 इनपुट्स विच प्रोवाइड द सेम टोटल आउटपुट। जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व था ऐसे ही हमारे आइसोक्वेंट्स होते हैं। आगे के लेक्चर में मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप केवल इतना समझ लीजिए कि एक आइसोक्वेंट 2 इनपुट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है जो आपको सेम आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो आइसोक्वेंट है ये 100 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट आइसोक्वेंट 200 यूनिट्स को, नेक्स्ट आइसोक्वेंट 300 यूनिट्स को और नेक्स्ट आइसोक्वेंट 400 यूनिट्स को। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने इसके लिए एक पर्टिकुलर रेशियो यूज करा लेबर और कैपिटल का। यहाँ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो डिफरेंट आइसोक्वेंट्स हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि यहाँ पर हम इनपुट्स को इंक्रीज कर रहे हैं किसमें, सेम रेशियो में। इन सेम रेशियो इनपुट्स इज आर बीइंग इंक्रीज्ड, और उसके बेसिस पर जो आउटपुट है वो भी क्या हो रहा है, वो भी सेम रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ डिफरेंस कितने का, 100 का, यहाँ डिफरेंस कितने का, 100 का, यहाँ डिफरेंस कितने का, 100 का। यानी कि जो आपका आउटपुट है वो 100 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है और जो डिफरेंस है वो भी सेम है। यानी कि AB इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू CD। देन सच आ सिचुएशन इज नोन एज द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, क्योंकि जिस रेशियो में हम इनपुट में चेंज कर रहे हैं आउटपुट में भी उसी रेशियो में चेंज हो रहा है। यानी कि अगर हम इनपुट को डबल कर रहे हैं तो आउटपुट भी हमारा क्या हो रहा है, आउटपुट भी डबल हो रहा है। दैट्स वाई दिस इज द सिचुएशन नोन एज द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। पॉइंट इज क्लियर। ठीक, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। द सेकेंड वन इज द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल।
इसका मतलब क्या होगा, आउटपुट इंक्रीजेज इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स और फैक्टर्स। यानी कि जिस रेशियो में आप इनपुट्स या फैक्टर्स को इंक्रीज करते हो, आउटपुट उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है। यानी कि आप कम इनपुट यूज़ कर रहे हो और आउटपुट आपको ज़्यादा मिल रहा है। इनपुट आप डबल कर रहे हो, आउटपुट आपको डबल से ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द ग्राफ गिवन टू यू। अगेन ऑन द एक्स एक्सिस आई एम हैविंग लेबर एंड ऑन वाई एक्सिस आई एम हैविंग कैपिटल। दिस इज द OS, अगेन स्केल लाइन, जिसके करस्पॉन्डिंग हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल और लेबर के रेशियो में चेंज कर रहे हैं। तो हमें डिफरेंट आइसो पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। IQ1 इज इक्वल टू 100 यूनिट्स, IQ2 200 यूनिट्स, IQ3 300 यूनिट्स, IQ4 400 यूनिट्स। अब इस स्केल लाइन के अकॉर्डिंग हमारा ये डिफरेंस क्या है, पहले डिफरेंस कितना था AB, अब डिफरेंस कितना रह गया BC, अब डिफरेंस कितना रह गया CD। यानी कि ये जो इनपुट्स के रेशियो का जो डिफरेंस है स्केल लाइन पर, ये लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आपका आउटपुट का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना हुआ है। इसका मतलब आप इनपुट का रेशियो कम कर रहे हो लेकिन आउटपुट का रेशियो उतना ही बना हुआ है। यानी कि लेस इनपुट्स आर यूज्ड एंड मोर आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। क्लियर? इट मीन्स दिस इज द सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। हियर स्केल लाइन के अकॉर्डिंग जो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल आइसोक्वेंट्स है उनकी बीच की डिस्टेंस लगातार क्या हो रही है, उनकी बीच की डिस्टेंस लगातार डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब आप इनपुट्स को लगातार डिक्रीज करते चले जा रहे हो और आपको आउटपुट का जो डिफरेंस है वो उतना ही रहता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यानी कि AB इज लेस देन BC इज लेस देन CD, देन सच अ सिचुएशन इज नोन एज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होगा, डिमिनिशिंग का मतलब होगा आउटपुट इंक्रीजेस इन अ स्मॉलर प्रोपोर्शन देन द इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स। यानी कि जिस रेशियो में आप इनपुट्स को इंक्रीज करते हो, आउटपुट उससे कम रेशियो में इंक्रीज होता है। तो हम इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का नाम देते हैं। इसको हम ग्राफ में स्टडी कर सकते हैं। दैट इज द ग्राफ गिवन टू यू। यहां आपको एक ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है लेबर को और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है हमने कैपिटल को। सेम वही है, OS स्केल लाइन है और इस OS स्केल लाइन के अकॉर्डिंग हमने 4 आइसोक्वेंट कर्व लिए हैं। IQ1 100 यूनिट्स, IQ2 200 यूनिट्स, IQ3 300 यूनिट्स एंड IQ4 इज इक्वल टू 400 यूनिट्स। अब देखो इनके बीच की डिस्टेंस देखो, पहले डिस्टेंस AB, फिर BC, फिर CD। ये डिस्टेंस क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनपुट्स के रेशियो को लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन हमारा आउटपुट का रेशियो क्या है, सेम है। डिफरेंस 100 यूनिट्स 100 यूनिट्स 100 यूनिट्स। इसका मतलब आप इनपुट को ज़्यादा बढ़ा रहे हो लेकिन आपके पास आउटपुट उतना ही रहता है। तो ये क्या सिचुएशन हो गई, दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन AB इज लेस देन BC इज लेस देन CD। इसका मतलब अगर आप आउटपुट, इट मीन्स डबलिंग द आउटपुट रिक्वायर्स मोर देन डबल इनपुट। यानी कि आउटपुट इनपुट को आपको डबल से ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, तब आपको आउटपुट डबल मिलेगा। दैट्स वाई इट इज नोन एज द सिचुएशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो पॉइंट इज क्लियर। तो इस तरीके से हमें यहाँ 3 सिचुएशंस को स्टडी करते हैं इन रेफरेंस टू रिटर्न टू स्केल। द फर्स्ट वन इज द इंक्रीजिंग रिटर्न, second one is diminishing return and third one is the constant return to scale. Okay, thank you.